हम चाहते हैं हमारा मन शांत रहे। इसके लिए होता है चुप साधन। स्व में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। आत्मा और शरीर ये दो चीज हैं, जैसे मिट्टी और घड़ा ये दो चीज हैं। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, लेकिन मिट्टी देखने में अलग है, घड़ा देखने में अलग है। हम स्वयं और हमारे में ही जुड़ा हुआ है मन। मन चलता है, लेकिन अगर इस मन को अलग कर दें, ऐसा जान लें कि मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, मतलब विचार के द्वारा जानना होगा। वैसे तो एक ही है, पर घड़ा मिट्टी में पानी नहीं भर सकते, मिट्टी में पानी भर के नहीं पी सकते, घड़ा चाहिए, अलग अलग है, बात समझने की है। स्व में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। स्व मतलब मैं स्वयं, मैं आत्मा, मुझ में मन नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो एक खोपड़ी लगा दी है भगवान ने, जिसमें माइंड है जो चलता है। अब इस माइंड से अलगाव करो विचार काल में। वैसे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाएगा, विचार काल में माइंड से अलगाव करो तो हम इस अवस्था में जितनी देर ठहर सकें ठहर जाएं। अब आप प्रैक्टिकल करके देखो। आंखों को अपनी बिल्कुल सामने, किसी का सिर न दिखे तो आप भगवान जी की तरफ देख लो, या उधर दीवार की तरफ देख लो, किसी ऐसी जगह देख लो जो बिल्कुल प्लेन हो, जो आपको डिस्टर्ब ना करे आपके माइंड को। भगवान की तरफ देखना है, भगवान की तरफ देख लो। बिल्कुल आंखें गाड़ कर सामने देखो और दिमाग से ध्यान हटा लो अपने। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करके देखो। मन चला, अच्छा वापस आ जाओ। ज्यादा करोगे तो फिर वो तो मन से मिल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मन से मिल गए। ये जो शुरू के 1, 2, 3 सेकंड थे, आपने देखा होगा, आप बिल्कुल भगवान जी को देख रहे थे और वहां कोई विचार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गफलत आनी शुरू हो जाती है। जैसे काई होती है पानी पर, काई को हटा दो और वो फिर वापस आ जाती है। इस तरह से हमारा माइंड होता है, दिमाग। आप एकदम फोकस कर लो, एक भी विचार नहीं रहेगा, और फिर विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब विचारों के साथ बह गए। तो ये चुप साधन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करके देखने की चीज है। अब इसको बढ़ाता है कौन? योगी। जिनको शौक लग जाता है वो इस अवस्था को बढ़ाते। आप कहेंगे हम तो भक्ति मार्ग के हैं, ठीक। अब आप भगवान जी की तस्वीर, भगवान जी की मूर्ति, भगवान जी की आकृति कोई देखो और देखते रहो और मन की तरफ से ध्यान हटा लो। ये आपकी भक्ति शुरू हो गई। यहां कोई कामना नहीं है, कोई मन का चलना नहीं है, कोई 420 नहीं है, कोई 3-5 नहीं है, बिल्कुल मन शांत है। सागर में लहर आती है और फिर वापस चली जाती है। 1-2 सेकंड के लिए सागर का वो किनारा बिल्कुल शांत होता है, फिर लहर आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर शांत हो जाता है। मन को ज्यादा देर आम आदमी शांत नहीं रख सकता। उसका माइंड चलता रहता है 24 घंटा तेज रफ्तार से। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनका मन चलता है। वो इतना तेज चल रहा होता है कि वो उनको ऐसा लगता है कि मेरा मन चलता ही नहीं है, इतना तेज चल रहा होता है। अब उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होती है, नियम है। पैदा होने वाली चीज मर जाती है, नियम है। मन में आने वाली बात खत्म हो जाती है, नियम है। लहर उठती है, शांत हो जाती है, नियम है। तो ये जो आने वाली चीजें दिखी और चली गई, मन में विचार आया और चला गया। कोई कोई विचार अटक जाता है। अगर जरा हर्ट हो जाए, किसी की बात चुभ जाए तो वो अटक जाती है। और अगर आज मान लीजिए, आज हम में से कुछ ऐसे बैठे होंगे जिनको कोई बात नहीं चुभी होगी, नॉर्मल दिन है, आज किसी ने कुछ नहीं कहा है,
कोई बात नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है ना? तो आपका मन शांत, आपको लग रहा होगा कि मन शांत है, लग रहा होगा, शांत तो होता नहीं मन कभी। सागर में तो थोड़े बहुत थपेड़े चलते रहते, ऐसा लगता है। तो आप इस समय बहुत बढ़िया तरीके से इस काम को कर सकते हैं जो बताया जा रहा है। फिर देखो आप सामने ऊपर की तरफ, कहीं भी देखो, कहीं भी जहां आपका मन न चले वो जगह चुन लो। अब एकदम शांत। कुछ आपको लगता है अंदर कुछ हो रहा है, कुछ उठने की कोशिश कर रहा है, ये विचारों का समूह है, ये उठने की कोशिश करता है, ऐसा माइंड में रहता है, अंतःकरण में। इसी से अलग कर लेना अपने को चुप साधन। और जब आप करने लगते हैं इसको, भगवान की आकृति, फोटो, मूर्ति जो आपको अच्छी लगती है, जो उनका चित्र अच्छा लगता है, वो आपके सामने हो और मन की तरफ से ध्यान हटा लीजिए। अब ये है मेहनत आपके हाथ में। गुरु तो शुरू करा सकते हैं, इसके बाद करना आप ही को पड़ेगा। गुरु नहीं कर पाएंगे, गुरु कर नहीं सकते, क्योंकि ये आपके अंदर की चीज है। मन से अलगाव, चुप साधन किस लिए है? मन को भगवान में टिकाने के लिए, या मन को छोड़ो, स्वयं को भगवान में टिकाने के लिए, मन से अलगाव करने के लिए। ज्ञान में यही प्रक्रिया थोड़ी सी फर्क होती है। ज्ञान में स्व की तरफ ध्यान कर लिया जाता है, स्वयं की तरफ भीतर को चले जाते हैं, अपनी तरफ ध्यान चला जाता है और मन से अलगाव हो जाता है। अब कुछ व्यवहारिक बात समझिए आगे। आप 1-2 दिन करेंगे, अच्छा लगेगा, होगा। 2-3 दिन के बाद नहीं हो पाएगा। मन इतना चंचल है कि उसको आपकी ये बात पसंद नहीं आएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि जो जिस आदमी का ध्यान सारा टाइम मेरे में लगा रहता था, वो कहीं और लगा रहा है, भगवान में लगा रहा है या स्वयं में लगा रहा है। ये क्या बात हुई साहब? अब यहाँ एक बात समझनी है, मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? मन चंचल हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, बातें लाए, इधर उधर की लाए। बोला अगर आपको स्वयं अपना याद है, मैं या भगवान आपको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा ध्यान भगवान की तरफ, मेरा प्रेम भगवान से। अब मेरा प्रेम भगवान से, तो मन क्या बिगाड़ेगा? मचाने दो उथल पुथल, देखें कब तक मचाता है। 1 महीने तक उथल पुथल मचाए, आप अपने ध्यान को फोकस रखो, एकाग्र रखो, मचाने दो। मन को ठीक करने में लोग कई वर्ष लगा देते हैं, लेकिन ठीक होता ही नहीं। मन की उपमा दी गई है कुत्ते की पूंछ की तरह, टेढ़ी की टेढ़ी। नलकी में रख दो उसे कई साल, और जब नलकी निकालो तो फिर ट्याऊं टेढ़ी हो जाती। ये उपमा दी गई है। ऐसे ही मन, तो जीव भाव को सुधारने में लोग लगे रहते हैं, अपने आचरण को सुधारेंगे। कुछ लोग ग्रूमिंग करेंगे, हम एक बढ़िया इंसान बन जाएं, हम एक बढ़िया आदमी बन जाएं, हम एक ऐसा आदमी बन जाएं कि लोग पसंद करें, बड़ा इन्फ्लुएंस हम डालें, लोगों से जब मिलें सबको फ्रेंड्स बना लें, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब इतने होशियार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, करता रहता है आदमी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब बातें टिकती नहीं है। टिकते हैं भगवान। भगवान हमेशा रहेंगे, एक से रहेंगे। मन बदलता रहेगा। आज तो मन बहुत मेहनत की हमने, लेकिन पता चला 1-2 साल करने के बाद कोई कारण ऐसा बना कि सब मूड खराब हो गया, अपना मन खराब हो गया, और हमने सोचा कि यार इससे तो हम तभी अच्छे थे जब हम भगवान में मन लगा रहे थे। ये कहाँ चक्कर में पड़ गए हम? इतना करा दुनिया वालों के लिए, इतना करा दुनिया वालों के लिए, हमें क्या मिला? एकांत में बैठो तो भगवान के बजाय संसार आपसे आप याद आता है। कुछ करना नहीं होता, अपने आप याद आता है। तो एक बात समझने की है कि संसार में कोई बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो हम पर नहीं होता। दुनिया में कोई बात हो जाए, सड़क पे 2 गाड़ियां टकरा गई, थोड़ा सा मान लीजिए,
तो उसकी जिम्मेदारी हम पे है क्या? नहीं। मन भी तो संसार का ही अंग है। मन जो मिला है, शरीर है, संसार से ही तो मिला है। हम तो भगवान से आए और भगवान के पास वापस जाना है। हम तो अलग हैं, हम तो आत्मा है। अब शरीर है, मिला हुआ है, इसमें माइंड फिट है, दिमाग लगा हुआ मशीन है जिसका काम सोचने का है। माइंड का काम सोचने का है, इसमें फिट है बॉडी में। अब इसमें संसार अपने आप याद आता है। आप क्यों उलझते हो उससे? हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के पास से आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल क्षय सुख राशि, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के पास से आए, भगवान के पास वापस जाना है। क्यों आफत में पड़ते हो? क्यों मन के चक्कर में पड़ते हो? हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी, हम कुछ नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी हम पे नहीं होगी। ये मन है संसार का अंग, ये सोचता है अगर हम इससे एकता करेंगे तो जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी। एकता नहीं करेंगे तो मन में आ रही हैं बातें, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। अलगाव किया और हम अपने स्वयं में या भगवान की तरफ ध्यान है हमारा। शरीर जो है बचपन से जवान हुआ, बुढ़ापे की ओर चल पड़ा, हमने कुछ किया तो हम जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं मानते ना। ऐसे ही मन में बात आती है, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों मान लेते हैं? हम पर जिम्मेदारी नहीं है मन में आने वाली बातों की। बस एक काम करना है, अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन नहीं करना है। जब हम अपनी तरफ से चिंतन करते हैं तो जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। तुमने ऐसा सोचा, तुमने ऐसा किया। हमने नहीं सोचा, हमने कुछ नहीं किया, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, हम तो अपने भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हम तो भगवान की तरफ ध्यान करके अपना बैठे हुए। जो हो होने दीजिए, चिंता कभी मत कीजिए। जो हो रहा है सो हो रहा है, हमें कुछ चिंता नहीं है। सो साहिब चिंता करे जिस पाया जग। हम क्या करते हैं, मन के साथ एक हो जाते हैं फटाफट, जल्दी से। मन में बातें आई, हम एक हुए और चिंता करने लग गए, सोचने लग गए, परेशान होने लग गए। देखो अगर हमने किया था, है ना, तो जब हम कर रहे थे तब हमें पता नहीं था ये काम ठीक नहीं है, तो हमने क्यों करा वो काम? तो वो तो याद आएगा ही, फिर परेशान करेगा। और अगर हम मन से नहीं मिले तो हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं और मुक्त हैं। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। का करेगो धर्म राहे जिन्होंने मन मार लिया। धर्मराज, यमराज, यमदूत क्या करेंगे जिन्होंने मन मार लिया? जो मन के चक्कर में पड़े ही नहीं, जो भगवान में लगे रहे, उनका यमराज क्या बिगाड़ेगा? जो मन के चक्कर में पड़ गए, दुनिया के चक्कर में पड़ गए, वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, डरेंगे, आफत आएगी। क्यों पड़े दुनिया के चक्कर? पता नहीं था, तो अब पता कर लो, अब अलग हो जाओ। अब कैसे हो जाएं? कोशिश करो, कोशिश करो, धीरे धीरे अलगाव करो, झंझटों को निपटाओ। झंझट जितने पाल लिए, जान को लगा लिए, अब उनको निपटाओ। निपटा करके अब भगवान में लगो। तो मन में बातें आती हैं, जाती हैं, ये होता है, वो होता है, गलत काम करें नहीं। मन को अपने साफ रखें, साफ रखें, भगवान में लगाएं और अपने काम को पूरा करें। गुरु भगवान की शुभ।